हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस सुंदर से सुबह के लिए जो खुदावन आपको आशीष, आपको बरकत, आपके बच्चों को आपको सुरक्षित रखा है, उस परमेश्वर का आदर करें और सम्मान करें और सम्मान के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक कामों को बहुत आसानी से कर सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको यदि आज जीवन दिया है, आपको सुंदर से सुबह दिया है, आपके जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी यदि परमेश्वर ने दिया है, तो उसके वचन को आज हमें जरूर सुनना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, आज वो बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याओं में, बहुत सारी चिंताओं में आज डूबे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आज आपने पाप के ही द्वारा आज हम फंसे हुए हैं। लेकिन पाप का इलाज क्या है, पाप की दवा क्या है, क्योंकि आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और इस प्रार्थना में हम परमेश्वर से कहते हैं कि खुदावन, जो आपने जो वचन आज हमारे जीवन में दिया है, उस वचन के द्वारा पिता आज हमारे जीवन बहुत सारी आशीषाएं, हमारे जीवन से हर एक पाप और गुनाह हर प्रकार के मिट जाएं। क्योंकि परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा, जिस तरीके यूहन्ना पुस्तक अध्याय 1 और 29 में लिखा है। आज यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये किसके बारे में कहा जा रहा था? ये कहा जा रहा था यीशु मसीह के बारे में। क्या कहा गया? देखो यह जगत का मेमना है, यानी परमेश्वर का मेमना, यानी उसका बेटा है। आज ये सारे जगत के पापों को उठा ले जाएगा। आज हमारे जीवन में बहुत सारे पाप होते, बहुत सारे गुनाह होते, बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे मुंह से निकलता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिएगा, प्रायश्चित के अपने कार्य और पुनरुत्थान के पाप का एक ही मात्र इलाज है, वह है यीशु मसीह। क्या है? पाप का सिर्फ एक ही इलाज है कि वह यीशु मसीह है। यीशु मसीह के द्वारा आप आज्ञा देंगे और प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, खुदावन आपके हर एक गुनाहों को, हर एक पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसी बात को आप जब पहला यूहन्ना अध्याय 3 और 5 में पढ़ेंगे, लिखा है, और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बहुत साफ एकदम करता है। इसलिए परमेश्वर इस सृष्टि में आया कि ताकि हमारे पापों को अपने सर पर लेकर के वो सृष्टि को दान में अपना हर एक गुनाह, हर एक अपराध को हमारे जीवन से जुड़ा हुआ अपने सिर पर ले लिया। तो आज हमारे जीवन यदि बीमारियां आती हैं, दुख है, समस्या है, परेशानी है, बहुत सारी चिंताएं आज हमारे जीवन में हैं, इस बात को याद रखिएगा कि यीशु मसीह कहा था कि मैं जगत के पाप को उठा ले जाता हूँ और तुम्हें एक पवित्र आत्मा देता हूँ, सहायक देता हूँ, जो तुम मेरे नाम से मांगोगे मेरे पिता से वो तुम्हें मिलेगा। आज हमें क्या करना है? आज हमें जो चीज चाहिए परमेश्वर से मांगते हैं और हमारा परमेश्वर देता भी है अपने समय के अनुसार। ऐसा नहीं है कि आप जो चाहें आपके लिए हो जाए, यदि उसमें परमेश्वर की इच्छा है तभी वो आपके लिए होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सच्चा और पवित्र है। यदि आज हमारे मन में किसी भी प्रकार के किसी के प्रति कोई पाप है, कोई गुनाह है, कोई ईर्ष्या है, कोई लड़ाई है, कोई झगड़े हैं, तो परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम ऐसे रहो। क्योंकि शैतान चाहता है कि तुम लड़ाई झगड़े में फंसे रहो, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप ऐसे रहें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देता है। इसीलिए यीशु मसीह जगत में प्रकट हुआ और हर एक पापों को वो हर ले गया और अपने स्वभाव में, यीशु मसीह के स्वभाव में पाप नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, कोई मनुष्य स्वयं को पाप से शुद्ध नहीं कर सकता है। इस बात को याद रखिएगा। कैसे? कोई भी मनुष्य अपने आप को पाप से शुद्ध नहीं कर सकता है। आयुब के पुस्तक अध्याय 9 और 30 और 31 में लिखा है, चाहे मैं हिम के जल से स्नान करूं और अपने हाथ को खार के निर्मल करूं, तब भी मैं अपने को गड्ढे में डाल ही देगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे मैं हिम के जल से स्नान करूं और अपने हाथ को खार से निर्मल करूं, तो भी मुझे गड्ढे में ही डाल दिया जाएगा।
इस बात को याद रखिएगा। कोई इंसान ये सोचे कि मैं अपने आप से शुद्ध हो सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जगत में कौन आया? यीशु मसीह आया। किसने भेजा? पिता ने। पिता ने अपने बेटे को भेजा, इस संसार के लोगों को लिए दिया। तो आज हमें उसी के नाम से हमें हर प्रकार की शुद्ध आत्मा, हर प्रकार की जो गंदी आत्मा, बुराई, अनेक प्रकार की समस्या, बीमारी, अनेक प्रकार की बातें जो आज हमारे जीवन में हैं, जो आज हम नहीं चाहते हैं, वो भी हमारे जीवन में होता है। तो परमेश्वर ने कहा कि सर्वप्रथम पहले तुम परमेश्वर का आदर करो, सम्मान करो और उसका धन्यवाद करो कि परमेश्वर ने आपको जीवन और श्वास दिया है। और इस बात का धन्यवाद करो कि हे यीशु, आपने मेरे पापों को अपने सिर पर लिया है और मेरे हर एक गुनाहों अपराधों को क्षमा किया है। तो परमेश्वर आपके हर एक गुनाहों का अपराधों को क्षमा करेगा। जिस तरीके से आयुब की पुस्तक में लिखा हुआ है, आयुब के जीवन के बारे में आपने देखा, सुना, कई बार जाना, कितनी दर्दनाक घटना थी, लेकिन इसी बात को याद रहेगा। यिर्मयाह पुस्तक अध्याय 2 और 22 में लिखा है, चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा, परंतु यहोवा की यही बात और यही वाणी है। हालेलुया। आज हम अपने आप को बाहर चाहे जितना साफ कर लें, यदि अंदर हमारे सफाई नहीं है, अंदर आपके अपने साफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप अपने शरीर को साफ कर सकते हैं, आप अपने कपड़ों को अच्छे से पहन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह के द्वारा यहाँ पे कहा गया था, चाहे तू अपने आप को चाहे जिस तरीके धो ले, अपने आप को सज्जी कर ले, और चाहे अपने आप को किसी भी प्रकार के साबुन से, किसी भी प्रकार के जल से, किसी प्रकार के चीजों से आप स्नान कर लें, लेकिन आप क्या हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे सामने अधर्म का धब्बा तेरे लिए लगा हुआ है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और पाप का इलाज यही है कि आज हमें यीशु मसीह से प्रार्थना करना है, उससे विनती और माफी मांगना है कि मेरे गुनाह, मेरे अपराधों को क्षमा कर। इसीलिए यीशु के रक्त के द्वारा आज हमें क्षमा मिलती है। इस बात को याद रखिएगा। किसके द्वारा? यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके रक्त के द्वारा, उसके खून के द्वारा आज हमें क्या मिलती है? पाप की क्षमा मिलती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों पुस्तक अध्याय 1 और 7 में लिखा है, हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके ही अनुग्रह का धन के लिए अनुसार मिला हुआ है। इस बात को याद रखिएगा। उसके ही लहू के द्वारा आज हमें छुटकारा मिलेगा। आज उसके लहू के ही द्वारा आज हमारे जीवन से बीमारियां जाएंगी। आज उसके लहू के ही द्वारा आज हमारे जीवन से कर्जे, आज हमारे जीवन से परेशानियां, दिक्कत, समस्याएं, बीमारी, अनेक प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कैंसर, अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी सी बीमारियां, छोटी से लेकर के बड़ी बीमारियां तक, सब कुछ यीशु मसीह के लहू के ही नाम के द्वारा आज हमारे जीवन में हर एक अपराध और गुनाह क्षमा किया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। आज जितने मेरे मसीह भाई बहने, खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है, वो आपको संभालने वाला है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है? इसीलिए पहला यूहन्ना अध्याय 1 के 7 में लिखा है, और इसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, कोई मनुष्य पाप रहित नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। संसार का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, ऐसा नहीं है कि वो कोई शुद्ध हो सकता है, नहीं। इस बात को याद रखिएगा। कोई मनुष्य पाप से रहित नहीं है, इसलिए कि हम सभी को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। जैसे गलातिया पुस्तक अध्याय 3 और 22 में लिखा है, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया है। रोमियो पुस्तक अध्याय 3 और 23 में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। ये बात आज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि आज सब लोगों ने पाप किया है और आपके जीवन में पाप का स्वभाव है। आज हमें किस तरीके प्रार्थना करना है? प्रार्थना आपको अंतिम तक करना है, ताकि परमेश्वर आपके हर एक गुनाहों, अपराधों को क्षमा कर सके, हर एक इच्छाओं को पूरी कर सके, हर एक बातों को आपके जीवन में परमेश्वर दे सके। हालेलुया। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि इस कलीसिया को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए किसके लिए प्रार्थना करना, आपके घर के लिए, परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए। आज खुदावंद आपको आशीष और बरकत देने वाला है। यदि आपके हर एक पाप और गुनाह क्षमा होंगे तो परमेश्वर ने इसलिए कहा कि कोई भी मनुष्य क्या है? पाप से रहित नहीं है, सबने पाप किया है। इस बात को याद रखिएगा। और पाप का क्षमा केवल एक ही है, एक ही रास्ता मात्र है हमारे जीवन में,
वो है यीशु मसीह का लहू। यीशु मसीह के नाम से आज यदि आप आज्ञा देते हैं तो आपके हर एक प्रकार के गुनाह, हर प्रकार के पापों को क्षमा करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद समय के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा। आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को, सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान बुद्धि और समझ देने जा रहा है, आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो छो पिता परमेश्वर। जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं, आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से। हर प्रकार की कर्ज से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर। जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं। वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबत से घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपको विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को, ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर कि जिस तरीके आपने दानियल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सोर की राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर की मांग से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं,
हैं सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जॉब नहीं लग रही है यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से, हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा अपने मुंह से, बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से निकल। हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की समस्याओं से आजाद किया है मेरे प्रियो।
तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आपके परिवार को आपको सुरक्षित रखे, इसके लिए हम विनती और प्रार्थना और दुआ करते रहेंगे। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। जिसके लिए भी प्रार्थना करना है उसके नाम लिखिएगा, बताइएगा कि इसके लिए प्रार्थना करना है, ये बीमारी है, ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम उसको आगे देंगे। वो हर प्रकार की समस्या परमेश्वर समाधान करेगा, हर प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर बचाएगा। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देंगे, हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर सके जो आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए वो परमेश्वर आपको दे सके। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो सर दान डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार जो आपको दान भेजने की आवश्यकता है, जो आप भेजना चाहते हैं, आपकी इच्छा कहती है, परमेश्वर आपको हर एक चीजों में बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को खुशहाल रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।